हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, और सारा क्वेश्चन जो है उड़ान पब्लिकेशन के ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ज्यादा टाइम न लेते चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है तो कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाता है, यानी कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति असुर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता किस जनजाति को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है असुर, यानी कि ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो पहला नंबर पे जो दिया गया, यहाँ के वनों में आदिम जनजातियों का निवास था, तो इसका ए नंबर जो है सही है। बी में दिया हुआ, प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया, तो ये भी सही है। सी नंबर में दिया हुआ, लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, तो ये पॉइंट जो है गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है, यानी कि सी नंबर जो है गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त मुठारों में से कितने हस्त मुठारे छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाता है, यानी कि 12। ठीक है, तो 12 प्रकार के। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में ताम्रपत्र काल का केंद्र बिंदु निम्न में कौन सा था? तो इसका सही आंसर बी हो जाता है, यानी कि सिंहभूम। ठीक है, झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाता है, यानी कि बाहरगढ़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। झारखंड के किस जनजाति को लोह युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाता है वो बी नंबर हो जाता है, यानी कि असुर तथा बिरजिया जनजाति को झारखंड में लोह युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। ठीक है, निम्न में किस स्थान पर झारखंड के नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी नंबर, इसको हजारीबाग, यानी इसका सही आंसर बी नंबर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाता है, सीतागढ़ा पहाड़ हजारीबाग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है बी नंबर हो जाता है, भवनाथपुर गढ़वा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर बेनू सागर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है कब्रगाह के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। फूला सूर्य मंदिर प्राप्त हुए हैं। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र दीर्घा भी प्राप्त हुआ है। कब्रगाह का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, तो इसका सही आंसर जो सी हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ? तो खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है हजारीबाग से। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसका सही आंसर जो सी हो जाता है, यानी कि इसको हजारीबाग से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाता है, यानी कि दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है सी नंबर जो गलत हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। ए नंबर, बी और डी जो है सही है और सी नंबर जो है असत्य है, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाता है, पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? हजारीबाग से। हजारीबाग से पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर प्राप्त हुए, तो इसका सही आंसर ए हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग में स्थित इसको के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है डी नंबर हो जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्बल शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी भवनाथपुर गढ़वा से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
तो इसका आंसर बी हो जाता है, यानी लुपंग गढ़ी से। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांड के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी बोनगरा से सभी प्राप्त हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा से प्राप्त हुआ है कांसे का प्याला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाता है, यानी कि पांडु। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाते हैं, यानी पांडु से। ठीक है, हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाते हैं, यानी कि इसको से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाता है, बहरगंडा से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाता है, यानी कि लूपगढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाता है, यानी कि नामकोम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी कि लातेहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाता, लातेहार का पलामू किला। ठीक है, तो ये इस वीडियो का आंसर की है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, रीचेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।